गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कि जब भी हम किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। क्या चाहेगा? उस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करवाना चाहेगा। कैसे बेटा? देखो एक बार लेट हमने कंसिडर कर लिया, ये है हमारे पास नॉर्थ पोल। किसी मैग्नेट का क्या है? ये नॉर्थ पोल। और ये हमारे पास अनदर मैग्नेट का कैसा? साउथ पोल। तो आप सभी को पता है कि नॉर्थ से साउथ क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। नॉर्थ से साउथ में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन होते हैं। कहते हैं जब भी हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को रखेंगे, किसको रखेंगे बेटा? इन बार मैग्नेट को। ये पोल कैसा? उसका साउथ पोल। ये पोल कैसा कंसिडर कर लिया हमने? नॉर्थ पोल। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ। डाइपोल की डायरेक्शन भी क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ। क्लियर बेटा? कहता है जब भी हम इस मैग्नेट को रखेंगे जिसकी लेंथ कितनी है? 12, और मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल कितना बनाया? थीटा। कितना एंगल बनाया? थीटा। तो कहता है इसके दोनों कॉर्नर्स पे फोर्सेस लग जाएंगे जो किसका काम करेंगे? कपल का काम करेंगे। जो क्या करवाएगा? इस कोयल को रोटेट करवाएगा। क्या करवाए? कोयल, सॉरी बेटा, कोयल नहीं, मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को क्या करवाएगा? रोटेट करवाएगा नॉर्थ की तरफ साउथ पोलरिटी और साउथ की तरफ नॉर्थ पोलरिटी। यानी कि जो हमारे कपल बनेंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, वो इस मैग्नेट को रोटेट करवा के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करना चाहते हैं? अलाइन करना चाहते हैं। क्लियर बेटा? तो कहता है जब वो इसको रोटेट करवाएंगे तो रोटेटिंग यानी कि टर्निंग इफेक्ट क्या लग जाएगा? इस मैग्नेट के ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक टॉर्क। देखो बेटा कैसे, हमने देखा कि यहाँ पे पोलरिटी कैसी है? साउथ। यहाँ पे कैसी है? नॉर्थ। तो नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से? F इज इक्वल्स टू एम बी से। कितने फोर्स से? F इज इक्वल्स टू एम बी से। सिमिलरली इधर कौन सी पोलरिटी है? नॉर्थ। ये क्या है? साउथ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या लग जाएगा? एक फोर्स। कितना? m इंटू बी। m क्या है? इस पोल की स्ट्रेंथ, और b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर हमने ये कोयल क्या कर रखे है? रख रखे है। तो देखो एक बार, हमारे साउथ पोल पे जो फोर्स लगा वो किसकी तरफ है? नॉर्थ की तरफ। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? साउथ की तरफ। तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट हो गया ना। क्या कहें हम? फोर्स ऑन साउथ पोल। कितना है फोर्स का मैग्नीट्यूड? तो कितना है? m इंटू बी। लेकिन साउथ पे फोर्स इधर लगा हुआ है, ये डायरेक्शन है फोर्स की, मैग्नेटिक फील्ड इधर थे हमारे पास। तो क्या कहें हम? अपोजिट टू बी। क्या है बेटा हमारे पास इस फोर्स की डायरेक्शन? अपोजिट टू बी। सिमिलरली फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, ये रहा नॉर्थ हमारा। एस ने क्या किया? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। नॉर्थ पे साउथ की तरफ एक फोर्स लग रहा है, एफ इज इक्वल्स टू एम बी। क्या है हमारा फोर्स? एफ इज इक्वल्स टू एम बी। एम बी और डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। डायरेक्शन क्या दोनों की? सेम, दैट इज अलोंग बी। क्या है हमारी डायरेक्शन? अलोंग बी। ये दोनों फोर्सेस इक्वल है। मैग्नीट्यूड कितना है? एम बी, क्योंकि मैग्नेट के दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम। जो स्ट्रेंथ इस पोल की वही स्ट्रेंथ इस पोल की, दैट इज एम। दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। कितने मैग्नेटिक फील्ड है? बी। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो हो गया सेम। डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। ये अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब भी हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, वो क्या बना देते हैं बेटा? एक कपल बना देते हैं जो उस मैग्नेट को क्या करवा देगा? रोटेट करवा देगा। तो क्या कहें हम? दीज
equal and opposite forces, these equal and opposite forces form a couple which tends to rotate the magnet. जो क्या करना चाहेगा, इसको रोटेट करवाना चाहेगा, which tends to rotate the magnet किस साइड रोटेट करना चाहेगा बेटा इसको, कि नॉर्थ की तरफ तो क्या आ जाए, साउथ, साउथ के पास क्या आ जाए, नॉर्थ, यानी कि इस डायरेक्शन में, और ये कौन सी होती है, क्लॉकवाइज, मैग्नेट क्लॉकवाइज, किस लिए, ताकि ये मैग्नेट हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाए, सो एज इट एक्ट्स अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्ट्स अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बी। क्लियर बेटा। तो कहता आप सभी को पता है कि रोटेशन किसके कारण होती है, टॉर्क के कारण। तो इस मैग्नेट के ऊपर क्या लग जाएगा, एक टॉर्क लग जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये रोटेट कर जाएगी। टॉर्क टाउ, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट, क्या होता है बेटा टॉर्क टाउ, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो एक बार, अगर मैं आइदर फोर्स की बात करूं तो फोर्स कितना है, एम बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर बेटा। लेट, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, एन। तो मैग्नेटिक फील्ड पे ये एन था, तो इसको हमने नाम बोल दिया बेटा ए बेटा। ये एन ए क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आ गया हमारे पास से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो एक बार, हमने कहा कि मैग्नेट की लेंथ कितनी है, 12, एंगल कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा कितना है, थीटा ही है। हमें एन ए निकालना है, निकाल दें हम। सबसे पहले एन ए परपेंडिकुलर और एस एन क्या बन गया आपका, हाइपोटेन्यूज। तो क्या कहूँ मैं, एन ए तो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, एन ए अपॉन एस एन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एन ए अपॉन एस एन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा बेटा हमारा, साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन ए इज इक्वल्स टू एस एन कितना आपका, 12 साइन ऑफ थीटा। निकाल दें हम टॉर्क, क्या है हमारे पास टॉर्क, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स कितना हमारा, एम बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एन ए। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एम बी इंटू में 12 साइन ऑफ थीटा। कितना आ गया हमारे पास, एम बी इंटू में 12 साइन ऑफ थीटा। देखो बेटा एक बार, m इंटू में 12, जो हमारा m इंटू में 12, आइदर पोल स्ट्रेंथ इंटू में लेंथ, क्या होते हैं हमारे पास से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू m, कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ, एम बी साइन ऑफ थीटा। टॉर्क टाउ कितना आ गया बेटा हमारे पास, एम बी साइन ऑफ थीटा। एम बी साइन ऑफ थीटा को, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, एक वेक्टर होता है, हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। क्या लिख सकते हैं बेटा हम इसको, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है, टॉर्क टाउ परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग एम एंड बी, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो क्या कहें हम, टॉर्क टाउ इज
परपेंडिकुलर टू प्लेन containing M and B। किस प्लेन पे क्या है? परपेंडिकुलर किस प्लेन पे? जिसमें M और B मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M एंड मैग्नेटिक फील्ड B क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। उसके प्लेन पे टॉक टाउ क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर होगा। एंड गिवन बाय, निकालेंगे किससे? राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। क्लियर बेटा? हम किसको निकाल देंगे? टॉक टाउ को। देखो एक बार डिस्कस करते हैं हम। क्या आया हमारे पास? टॉक टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन एम एंड बी। थीटा क्या आपका? एंगल है जो बार मैग्नेट ने बनाया था। बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम ने बनाया था। किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। किसके साथ बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्या था थीटा? द एंगल विद द एंगल मेड बाय द मैग्नेट विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज एंगल मेड बाय मैग्नेट। तो मैग्नेट जो एंगल बनाती है क्या होता है हमारा? मैग्नेट की डायरेक्शन अंदर क्या ले लिया हमने? साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की होती है? मेड विद मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज एंगल मेड बाय मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विद मैग्नेटिक फील्ड। फिर बेटा देखो एक बार, अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी, इस तरह से आपकी मैग्नेट रखी हुई है साउथ नॉर्थ, एंगल कितना बनाया हमने? मैग्नेट इसके साथ थीटा। तो हमारे पास टॉक टाउ की वैल्यू कितनी आ गई? एम बी साइन थीटा। अगर हम कहें इफ मैग्नेट अलोंग आ जाए रोटेट करके, इफ मैग्नेट इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैग्नेट इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। थीटा की वैल्यू क्या? देखो बेटा एक बार, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? नॉर्थ से साउथ। अगर साउथ पे ऑलरेडी नॉर्थ पोल है तो अट्रैक्शन मैक्सिमम, नॉर्थ पे ऑलरेडी साउथ पोल है अट्रैक्शन मैक्सिमम। तो क्या ये रोटेट करेगी? नहीं करेगी। इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? इसकी स्टेबल फॉर्म। दोनों पोल्स में मैक्सिमम फोर्स लगाओ दोनों साइड से, क्या बोलते हैं इसको? स्टेबल फॉर्म। थीटा क्या हो गया? 0। सो टॉक टाउ इज ऑल्सो 0। टॉक टाउ फिर से क्या हो गया हमारे पास? साइन 0 0। और इस अरेंजमेंट को, इफ मैग्नेट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर बेटा? सेकंड पॉइंट, इफ मैग्नेट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी पे क्या हो जाए? परपेंडिकुलर, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 90। साइन 90 कितना होता है बेटा हमारा? 1, दैट इज मैक्सिमम। सो टॉक टाउ कितना आ जाएगा? एम बी। और इस टॉर्क को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम टॉर्क। जब मैग्नेट क्या होगी? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। तो इस तरह से बेटा हम एक मैग्नेट की ओरिएंटेशन को क्या कर सकते हैं? टॉर्क प्रोड्यूस को क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। कर लोगे? ये था आपका टॉर्क प्रोड्यूस ऑन ए मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये इसी के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं जब भी हमने एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उस मैग्नेट ने एक टॉर्क एक्सर्ट किया और क्या करवाना चाहा, अपने आप को रोटेट करवाना चाहा, किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। कहता है इस टॉर्क के कारण जब हमारी मैग्नेट क्या करिए, रोटेट करी है, तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर। इस टॉर्क के रोटेशन के, टॉर्क क्या करवा रहा है, रोटेट करवा रहा है, जितने एंगल से करवा रहा है डी थीटा से, उसको अलोंग लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन। और वर्क डन हमारा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर बेटा। सो क्या कहें, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या एग्जर्ट कर ली उसने, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे डिफाइन करें हम इसको, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय डाइपोल ड्यू टू इट्स पोजिशन इन मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द एनर्जी possessed by magnetic dipole due to its particular position in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में आपको बता चुकी हूँ बेटा कहाँ से आई एनर्जी। कहता है जब हम मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अगर उसकी पोजीशन की कोई एंगल बना रही है तो क्या लग जाएगा, एक टॉर्क। क्या लग जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल पे एक टॉर्क। व्हेन एन मैग्नेट इज हेल्ड एट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, ए टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट। कितना टॉर्क लग जाएगा, एम बी साइन थीटा। व्हेन magnet is held at an angle theta with b, a torque is exerted torque tau is equals to mb sin theta, which tries to rotate the magnet along magnetic field। क्या करेगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रोटेट करवाना चाहेगा। इस रोटेशन में जो वर्क डन होगा वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर बेटा। सो सम वर्क इज डन। which is stored as potential energy, which is stored as potential energy। निकाल दे बेटा हम। लेट हमने एज्यूम किया बेटा, लेट द टॉर्क, जो टॉर्क है हमारा वो स्मॉल एंगल से क्या कर रहा है, रोटेट करवा रहा है। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल, वर्क done in rotate the magnet by small angle d theta। क्या होता है आपका वर्क डन, dw is equals to torque tau dot d theta।
क्या होता है हमारा वर्क डन, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ डॉट डी थीटा, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ की वैल्यू बेटा एम बी साइन थीटा इनटू में डी थीटा। क्लियर। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन in rotating the dipole, magnetic dipole beta, in rotating the magnetic dipole from θ1 to θ2, क्या करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन करवा दें, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2 करवा दो भाई इंटीग्रेशन। एम बी कॉन्स्टेंट एज इट इज, एम बी हमारा क्या कॉन्स्टेंट होके आ जाएगा आपका एज इट इज। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस थीटा, और कोस थीटा की लिमिट θ1 से θ2, क्या आ गया हमारे पास माइनस ऑफ एम बी कोस अपर लिमिट θ2 माइनस कोस लोअर लिमिट θ1। सो वर्क डन W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी कोस θ2 माइनस θ1। θ1 क्या है उसकी इनिशियल कंडीशन, दैट इज इनिशियली जो एंगल बना रहा है। θ2 क्या है उसकी फाइनल पोजीशन का एंगल, जब मैग्नेट क्या बना रही है फाइनल पोजीशन उसके अंदर जो बना रही है। कहता हम इसके वेरियस केसेस करते हैं बेटा, कैसे देखो एक बार। लेट्स सपोज कर लो इनिशियली मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। इफ इनिशियली क्या थी वो परपेंडिकुलर थी मैक्सिमम टॉर्क, जिसके कारण वो रोटेट हुई, और θ2 कितनी रोटेट हुई, वो θ डिग्री से हुई। तो W कितना आ जाएगा हमारे पास, W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी कोस थीटा, θ1 की जगह पे 90, θ2 की जगह थीटा माइनस कोस 90। कोस 90 क्या होता है बेटा आपका 0। सो वर्क डन ड्यू टू मैक्सिमम टॉर्क व्हेन मैग्नेट इनिशियली इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज माइनस ऑफ एम बी कोस ऑफ थीटा। हम इसके वेरियस केसेस कर सकते हैं बेटा, कि अगर ये थीटा क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, थीटा 90 हो जाए, थीटा 180 हो जाए, हम इसको और लिख सकते थे क्या माइनस ऑफ एम डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट किस पे प्रोडक्ट होती है, कोस पे, तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा माइनस एम बी कोस थीटा। अब हमने क्या लिया इसके केसेस, स्पेशल केसेस। थीटा क्या उसका फाइनल एंगल है। इनिशियली अगर मैग्नेट क्या हो परपेंडिकुलर, मैक्सिमम टॉर्क रोटेट करवा के उसको कहाँ तक लेके जाए। क्लियर बेटा। लेट्स सपोज कर लिया हमने फर्स्ट केस व्हेन थीटा इज 90 डिग्री एंड की मैक्सिमम टॉर्क है, उससे आगे हमने क्या कहा वहीं तक रोटेट होके आई है, किसी भी कंडीशन से रोटेट होके 90 तक आई है। अब उस पे वर्क डन क्या होगा, रोटेट करेगी या नहीं करेगी। देखो एक बार, अगर थीटा 90 है सो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से, यू इज इक्वल्स टू कोस 90 0, कितना आ जाएगा ये एम बी कोस 90 दैट इज 0 डिग्री। वर्क डन कितना 0 डिग्री बेटा सॉरी, वर्क डन कितना आ गया हमारे पास 0। तो क्या कहें हम, जब डाइपोल क्या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी 0 रहेगी। जब भी डाइपोल क्या होगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। व्हेन डाइपोल थीटा यहाँ पे फाइनल पोजीशन है उसकी, इनिशियली हमने परपेंडिकुलर कंसीडर कर ली थी। व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड its potential energy is 0.
उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आई बेटा हमारी 0। हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी और पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे हम कैलकुलेट इसको कर सकते हैं बेटा। जैसे आगे आपको मैक्सिमम पूछे, मिनिमम पूछे, तो आप वो निकाल सकते हो। फर्स्ट क्या है हमारे पास, जब भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। अगर किसी भी एंगल पे पूछे तो कितनी आई थी हमारे पास -mb cos थीटा। सेकेंड केस, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड पे क्या थी, परपेंडिकुलर थी, रोटेट होके उसके अलोंग आ गई। मैग्नेटिक फील्ड के क्या आ गई, मैग्नेट अलोंग आ गई। थीटा अगर 0 है सो u -mb cos 0, cos 0 1, u कितना आ जाएगा हमारे पास -mb, कितना आ जाएगा हमारा -mb। तो हम बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी मिनिमम, विच इज मिनिमम। क्लियर बेटा। और इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस पोजीशन this is position of स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड था B, और इसमें इसके अलोंग ही क्या आ गई, एक मैग्नेट आ गई साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ पे साउथ की तरफ फोर्स ले गया, साउथ पे नॉर्थ की तरफ में क्या आ गया हमारे पास, इसकी ये स्टेबल कंडीशन आ गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। क्लियर बेटा। थर्ड केस कहता अगर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट रखी जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एक मैग्नेट रखी हुई है एक तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ, और ये आपका मैग्नेट रखती है साउथ नॉर्थ। साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। एक तरह से थीटा दोनों के बीच में कितना हो गया 180। दैट इज व्हेन थीटा इज 180, जब हमारा थीटा क्या है 180 है। जब थीटा 180 हमारा, सो u -mb cos 180, cos 180 -1 माइनस प्लस u इज इक्वल टू +mb। पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है, मैक्सिमम। u इज मैक्सिमम, बट नॉर्थ को रिपेल करा है, साउथ को रिपेल करा है। कंडीशन क्या हमारी, अनस्टेबल। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। सो दिस इज पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। स्टेबल तो है ही नहीं, कैसी कंडीशन हो जाएगी हमारी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डाइपोल पे क्या लगेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस टॉर्क, जो मैग्नेट को क्या करवाएंगे, रोटेट। क्या चाहेंगे उसको, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लेके आना। ड्यूरिंग रोटेशन क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, टॉर्क टाउ इनटू में डी थीटा, टॉर्क टाउ इनटू में थीटा। हम डी थीटा लेके उसकी कंडीशन ले लेंगे θ1 से θ2। तो आपको वर्क डन अगर निकालने के लिए बोले, सिंपली किसी भी मैग्नेट को रोटेट करवाने के लिए, सो वर्क डन कितना रहेगा आपके पास, -mb cos θ2 cos θ1। θ1 इनिशियल का पोजिशन है, θ2 फाइनल पोजिशन है, और वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर बेटा। ये करना था आपको। क्या था हमारे पास, व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको स्टेबल से अनस्टेबल बोले तो स्टेबल के लिए थीटा 0, अनस्टेबल के लिए थीटा 180। फॉर स्टेबल थीटा इज 0 डिग्री,
फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज 180, फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा इज 90 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारे पास थीटा? 90 डिग्री। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आपको क्या करना है, टॉर्क मैक्सिमम होगा थीटा 90 पे, पोटेंशियल एनर्जी यू क्या रहेगी? वो जीरो रहेगी। थीटा 90 पे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या रहेगी? जीरो। थीटा जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम। थीटा 180 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। थीटा 90 पे टॉर्क मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्लियर बेटा? ये थी आपके पास एक डाइपोल जो व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको स्टेबल से अनस्टेबल का वेक्टर निकलवा सकता है, यानी कि थीटा 1 0, थीटा 2 180। आपको अनस्टेबल से स्टेबल दैट इज 180 से 0 तक मूव करवा सकता है। तो आप थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट करते जाओगे और आपका सोल्व हो जाएगा।